Hello, good evening, everybody. Welcome to today's Chart Speak. Today, I'll be again covering the current overview on the market, view on the indices, and then the set of stocks which are looking good as breakouts, reversals, and two stocks from the fan requests that have come in the video comment requests. So, one request to all: do subscribe my channel and please share it ahead in your network. It will be great to serve larger part of the community so that everybody gets aware and we all make money together. As far as today's market goes, there was a bit of reversal, I would say, sectorally, because you can observe that CX Energy and IT, both these sectors have come back very strongly today. And on the other hand, the earlier front runners, the auto, financial services, and banking, they were going on to the negative side. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ कल जो आईटी और एनर्जी में फॉल था वो काफी जोरों से रिवर्स हो गया है। दूसरी तरफ ऑटो, फाइनेंस और बैंकिंग में एक नेगेटिव मूवमेंट आई थी टुडे। Overall, Nifty itself gained by 0.63%. So it was a very small gain. And if you really look at Nifty, it went sideways. Now, as far as the momentum goes, I can see over here that we are running very much same as it was yesterday. No big change. ट्रेंड के मामले में भी आप देख सकते हैं कि सभी सेक्टर अभी पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, एक्सेप्ट सीएनएक्स एनर्जी जो कि पहले काफ़ी स्ट्रांग था और अभी करेक्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ट्रेंड में देर वाज कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। और मोमेंटम में देखें तो अभी भी एफएमसीजी, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंस स्ट्रांग लग रहे हैं। इंतज़ार है निफ्टी के खुद का मोमेंटम में आने का। जब निफ्टी खुद मोमेंटम में आ जाएगा तो एक के बाद हम सब सेक्टर्स को भी धीरे धीरे करके मोमेंटम में आता हुआ देखेंगे। ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ जो है आज काफ़ी कुछ फ्लैट बनी रही। 200 एमए के जो स्टॉक्स हैं जो 200 एमए से नीचे हैं उनमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, छोटी सी इम्प्रूवमेंट है। और जो स्टॉक्स 200 एमए के ऊपर है उनमें भी एक थोड़ा सा राइज हुआ है, तो कोई बड़ा चेंज हुआ नहीं आज के दिन में। ओवरऑल निफ्टी की मूवमेंट खुद साइडवेज होने के कारण कोई बड़ा चेंज आता हुआ दिखा नहीं है मार्केट की स्ट्रेंथ में। कैंडल वाइज अगर देखें तो आज यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सेटअप दिख रहा होगा आपको। ये जो सेटअप है इसे कहा जाता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे ओवरऑल कल की जो कैंडल है उसको एंगल्फ करती हुई, उसको कवर करती हुई आज की कैंडल बनी है। तो दिस इज अ साइन ऑफ अ गुड स्ट्रेंथ, बिकॉज व्हाट डज दिस शो दैट वी ओपनड lower than yesterday, so it was a negative start, but then throughout the day we have gained into the stock. So this way it has helped us to get the रिकवरी इन प्लेस। सो कुछ तरीके से आपको लग रहा है, दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट जो है वो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक साइडवेज जोन से धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। इसको इंट्राडे में भी देखते हैं ताकि अंदाजा आ जाएगा कि आज की मूवमेंट में किस तरीके से स्ट्रेंथ दिन के एंड में थी, क्योंकि जनरली दिन के एंड में जो होता है वही स्पिरिट कल भी कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द डे शुरुआत निगेटिव रही और एक स्टेडी मूव देते 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 करके निफ्टी आगे बढ़ता चला गया। तो कोई बड़ी मूव नहीं थी, फिर भी जो निगेटिविटी के साथ हमने शुरुआत की थी उसको हमने अच्छे तरीके से पूरे दिन में रिकवर कर लिया है और करीब करीब कल की जो ओपनिंग थी उससे ऊपर आकर के हम क्लोज हो गए हैं। तो ये दर्शा रहा है कि कल का दिन भी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आज जो रिकवरी है निगेटिव से टोटली पॉजिटिव में आ गई है। तो एक एंगल्फिंग यहाँ पे हुआ है कल की कैंडल का। और मेरा सपोर्ट जोन अभी भी 16,400 पे बना हुआ है। हम जब तक इसके ऊपर है तब तक सेफ है, यहाँ पे हम पोजीशंस लेकर के चल सकते हैं। कोई बड़ी रिस्क यहाँ पे अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। सीएनएक्स मिड कैप को देखते हैं। सीएनएक्स मिड कैप को मैंने जो लेवल आपको बताई है वो आज भी क्रॉस नहीं हुई, उसको टच करते हुए क्लोज आज का हुआ है। तो मैं वेट करूंगा कल। कल अगर 28491 जो है यानी 28500 की लेवल को कल हम क्रॉस करेंगे, इसके ऊपर क्लोज हो जाएंगे, तो मिड कैप में भी अच्छा मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। वैसे ही कुछ हालत सीएनएक्स स्मॉल कैप की भी है। तो स्मॉल कैप में भी आप देखेंगे
हम जिस लेवल को हम देख रहे थे उसको ही आज हमने थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है। तो ये 9400 के लेवल को मैं ज़्यादा सेफ समझ रहा हूँ। तो इंतज़ार यहाँ पे भी है, जब यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो और अच्छी स्ट्रेंथ स्मॉल कैप्स में आते हुए दिखेगी। तो स्मॉल कैप मिड कैप जस्ट ऑन द एज ऑफ मूविंग इनटू पॉजिटिव टेरिटरी, while Nifty is still in positive territory till it is above the 16,400 mark. FIDI activities were very thin today, so you can observe FIIs have sold to the tune of 451 crores, while DIIs have bought to the tune of 130 CR. So market as such volumes में भी आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के जो नेट एडिशन जो है, नेट डिफरेंस जो है वो बहुत ही छोटा है और वो नेगेटिव की तरफ है। कल का ट्रेंड कैसा हो सकता है इसका बड़ा क्लू अभी हम देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स अभी लाइव चालू हो गए हैं। तो डॉ जोन्स में भी नेगेटिविटी है, नास्डैक जस्ट कल के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो क्यूज आएंगे यूएस मार्केट से वो कुल मिलाकर के साइडवेज ही रहेंगे कल की शुरुआत में, और हमारा जो सेटअप है वो खुद भी एक साइडवेज मूव को दर्शा रहा है। तो मैं इंतजार करूंगा अपसाइड में क्रॉसओवर देने का इस लेवल का अराउंड 16,650। तो 16,650 को अगर हम क्रॉस कर देंगे तो यहाँ से मैं समझूंगा कि पॉजिटिव मूव्स चालू हो जाएगी, और 16,400 के नीचे आ गए तो यहाँ से सेफ्टी की तरफ हमको भागना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अराउंड द इंडाइसेस एंड द सेक्टर्स। ओवरऑल व्हाट आई वुड स्टिल सी इज दैट सेक्टरली द बिगर स्ट्रेंथ इज स्टिल इन ऑटो, एफएमसीजी, निफ्टी, बैंकिंग। जबकि टेक्सटाइल्स का कोई सेक्टर नहीं है, लेकिन आज मैंने टेक्सटाइल्स के स्टॉक्स में काफी अच्छी मूव्स आते हुए दिखी, जो कि ब्रेकआउट स्टॉक में भी कवर्ड है। तो थोड़ा ध्यान टेक्सटाइल स्टॉक्स की तरफ भी दीजिएगा, और केमिकल्स को भी मैंने कल बताया था आपको, केमिकल्स की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि इनके इंडाइसेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी स्टॉक्स लेवल पे मुझको स्ट्रेंथ आते हुए दिखती है। तो अब कवर करते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में एक स्टेटस अपडेट मैं कवर करूंगा। मैंने इस वीक में स्टॉक ऑफ द वीक में केकेसीएल की बात की थी, केवल किरण क्लोथिंग्स लिमिटेड। तो आज इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आया है, और ये मूव अभी दर्शा रहा है कि हम यहाँ से और अच्छी तरीके से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी काफ़ी आज मिला है। तो ये पॉजिटिव अपडेट्स है फॉर दोज पीपल हु वर लुकिंग एट एंड वर्किंग विथ केवल किरण क्लोथिंग बेस्ड ऑन माय वीकेंड एनालिसिस। अशोक लेलैंड जिसको हमने पिछले हफ्ते शेयर किया था जब हमने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया था, आज उसने एक साइडवेज जोन को क्रॉस किया है। तो यहाँ से अशोक लेलैंड में भी अच्छी मूव आते हुए दिखेगी। इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग अशोक लेलैंड, दिस इज एन अपडेट फॉर यू, कंटिन्यू टू होल्ड, दिस इज लुकिंग हेल्दी। देन ब्रेकआउट में एक है कैना मेटल का सेटअप। तो कैना मेटल का सेटअप मैंने क्यों चुना है, बेसिकली ये 200 एमए के नज़दीक बना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल हुआ है बुल्स और बियर के बीच में। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रेकआउट के जितने नज़दीक आपको क्राउडिंग ऑफ कैंडल्स मिलेगी, जितना यहाँ पे जमावड़ा दिखेगा कैंडल्स का, वो एक सेफ सपोर्ट जोन बन जाता है। सो स्टॉप लॉस 723 का रख के एनीबडी कैन मॉनिटर फर्दर ग्रोथ इनटू कैना मेटल, और इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो चांसेस है यहाँ से हम और ऊपर की तरफ जाएंगे। जबकि यहाँ पे मुझे विक दिखाई दे रही है ऊपर से, लेकिन मैं इसको ज़्यादा सीरियसली इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस जोन में अगर आप देखेंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगेन टू रिपीट, स्विफ्ट फॉल हुआ है तो स्विफ्ट रिकवरी भी हमें यहाँ पे दिखने के चांसेस बन रहे हैं। एक वाइल्ड कार्ड ब्रेकआउट है इंस्पिरिस सॉल्यूशन के ऊपर। ये वाइल्ड कार्ड इसलिए क्योंकि फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे नहीं हैं, लेकिन सेटअप ये जो है टेक्निकली काफ़ी अच्छा है। तो मेनली यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट कल मिला था हैमर कैंडल के साथ, और आज भी यहाँ पे हैमर बना है और सर्किट पे जाके स्टॉक क्लोज हुआ है। इसकी आदत है स्टॉक की सर्किट पे रन होने की। तो जो लोग माहिर है, जो संभाल सकते हैं इस तरीके के स्टॉक्स को, उनके लिए ये स्टॉक्स है जिसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। वॉल्यूम्स नहीं है, बट कभी कभी वॉल्यूम्स ना होने का कारण ये सर्किट्स भी रहता है। तो
शायद लोगों का इंटरेस्ट होगा खरीदने का, लेकिन कोई बेचने ही नहीं आया तो चीजें बनी नहीं। तो इसके ऊपर नजर रखिए, फंडामेंटल्स खराब है। ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है जिसको आप अपने तरीके से, अगर आप अच्छे रिस्क प्लेयर हैं तो काम में ले सकते हैं। फिर टेक्सटाइल का और एक स्टॉक है जिसने बहुत अच्छी मूव दी, मोंटे कार्लो फैशंस। तो मोंटे कार्लो फैशन सेटअप इज नियर 200 एमए, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डीप करेक्शन, फिर शैलो करेक्शन, एंड देन एन अप मूव, bit of struggle near the resistance line, and a strong breakout with very strong volume. This is a fantastic case to look at. Monte Carlo fundamentals are also good. So this is a breakout case that can be studied. Another breakout case is Helicon Engineering. Fundamentals are very good, and setup, if you will look, is very healthy. More so because there has been a struggle which has happened near the resistance line and a very strong volume that you have seen today. So Elecon is a good setup. On the midterm side, if I see, this becomes a case of a cup and handle type of a setup. I'll not call it exactly cup and handle because it has still not touched the actual lid. So it reverted before that, जिसको हम चीट भी कहते हैं, कप एंड चीट। बट कप एंड चीट भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि करेक्शन कप एंड चीट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही था। तो ओवरऑल this is a like a cup and handle, not perfect cup and handle setup, but breakout is strong, fundamentals are strong. You have a very big breakout candle along with big volume. तो ये compressors में है और एक्सपेक्टेड है कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहने वाला है। आगे देखते हैं, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है महिंद्रा लाइफ। सो महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। और सबसे अच्छी बात आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि पूरे इस 2 महीने जो हमारे ऊपर अटेम्प्ट हुए हैं फॉल के, एक तो फर्स्ट वॉर न्यूज़ में और बाद में रेट हाइक्स की न्यूज़ में, उसमें ये स्टॉक ज़्यादा टूटा नहीं है, 200 एमए के ऊपर बना हुआ है और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं और कैंडल भी बहुत कॉन्फिडेंटली ऊपर गई है। तो महिंद्रा स्पेस लाइफ स्पेस इज अनदर गुड वन दैट यू कैन ट्रैक एज अ ब्रेकआउट केस। देन लेमन ट्री इज सेटअप जो आज ऑल टाइम हाई पे गया है। लेट मी चेक वेदर इट वाज रियली एन ऑल टाइम हाई, मे बी just have a look at it on the monthly chart. So yeah, we are still not at all time high but reaching towards it. And let's look at the daily chart now, how this is going. तो ब्रेकआउट अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। सिर्फ एक ही चीज है जिसका मुझे रिस्क नजर आता है, वो है स्ट्रेट लाइन राइज, जो यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन हुआ नहीं है। तो इफ यू आर गोइंग टू वर्क विद दिस स्टॉक, मेक श्योर दैट यू प्ले फॉर सेफ्टी, क्योंकि ये बहुत ही स्टीप राइज हुई है। इफ यू आर अ गुड रिस्क प्लेयर कीपिंग स्टॉप लॉस अराउंड 58, यू कैन लुक इनटू दिस स्टॉक। रिवर्सल्स में आज जो 2 रिवर्सल्स अच्छे मिले हैं, प्रीकॉल का एक रिवर्सल अच्छा है, ऑटो सेक्टर इज ऑलरेडी रनिंग गुड, और मैं एक एंसिलरी ढूंढ रहा था तो ये है एंसिलरी, ऑटो एंसिलरी आती हुई। यहाँ पे कप एंड हैंडल सेटअप हुआ है, कंसोलिडेशन between the resistance and 200 MA, which is a very strong sign. So stop loss being very near, one can work with pre-call. And the big game changer Reliance is also today giving a very strong कप एंड हैंडल टाइप ऑफ अ ब्रेकआउट। सो रिलायंस खुद काफी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है आज 2724। इस स्टॉक को भी आप अपनी नजर में रख सकते हैं। अगर मैं पूरा ओवरव्यू लूँ इन सभी स्टॉक्स में, तो अच्छे सेटअप्स जो मेजरली मुझे नजर आते हैं, महिंद्रा लाइफ का सेटअप एक अच्छा है क्योंकि ये जो मुझे चाहिए कंसोलिडेशन नियर द ब्रेकआउट दिख रहा है। दूसरा प्रीकॉल का भी है बिकॉज दिस इज द कंसोलिडेशन नियर द ब्रेकआउट, एज वेल एज रिलायंस का भी है। So you can also look at Monte Carlo. So a good set of breakouts have suddenly appeared, mainly because the market breadth is going positive and the trend is becoming strong.
तो यहाँ से चैलेंजेस आएंगे सिलेक्शन करने में स्टॉक के, क्योंकि काफी स्टॉक एक ही दिन में आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। फिर भी सेक्टोरली मैं बोलूंगा, रियल एस्टेट में अब तक किसी ने अच्छा ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो महिंद्रा लाइफ स्पेस इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट। ऑटो एंसिलरीज में you can look at pre-call, because there is no other good name that I have seen which has given such a good breakout within the ancillaries or textiles में Monte Carlo. So this is all about the breakouts and reversals. And then have a quick look at two queries that I've got from the comments within the videos. The Indorama Synthetics. So Indorama, the good thing is that you are near 200 MA and about to give a good crossover. So 72.5. Once the stock will cross 72.5, you will see a very good move. Again, you can observe this is going like a pivot line. Gap up breakouts above this line, then reversals taking support as well as taking resistances at this line. So very good line to monitor is 72.5. Once this is crossed, this will give you a great movement. And your stop loss you can keep at 200 MA at 62.5. Philatex is risky now, mainly because it is just going below the 200 MA. So, and again, you will observe that here it is making a falling triangle. So this is a very kind of, I would say, a risky setup, because now the tendency of the stock is actually it is making lower and lower tops and going below the 200 MA. So Indorama is a positive case, while Philatex, it will be better if you skip on it. Now an update on my upcoming program. My program, which will be starting from June 11th, that is the next weekend, on Friday, on Saturday actually, 7 to 9 p.m. Make sure that you avail of this benefit of 25% discount and give me an opportunity to engage with me, so that we can go ahead and explore further things and I will be able to contribute towards your profitable journey in the market. As far as my own activities goes today, आज मैंने 3 स्टॉक्स ऐड किए हैं। ये तीनों के अपडेट्स आपको मेरी जो लिंक नीचे दी हुई है डेली लाइव अपडेट्स प्रोग्राम की, उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको डेली मैंने ऐड किए स्टॉक्स, किन स्टॉक्स में से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, वो सब मैं वहाँ पे पब्लिश करता हूँ। तो इट इज़ लाइक अ कॉपी ट्रांजैक्शन मॉडल। आप इसको कॉपी करके खुद की तरफ से भी मेरे एनालिसिस का फ़ायदा उठाते हुए लर्निंग भी कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। दिस इज मेनली अ लर्निंग चैनल, सो मेक श्योर दैट यू टेक इट विद दैट अप्रोच. You join it, you learn it, and you start deploying your positions and take further calls over it. Do get in touch with me on the Turtles handle on the Twitter, Million for Profits. For any questions, any queries, DM me. I would love to engage with you over there. Thank you for your time today. This was a quick wrap up for today. Expecting a positive move as always for tomorrow, because I am only the buy side player. So hoping for a better bullish day tomorrow. Take care. Bye bye.